जी, इस वक्त एक और दुकान पर आए हैं, एक भाई के साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर है। अच्छा, मुझे बताएं, नवाज शरीफ आ चुके हैं, पाकिस्तान आ चुके हैं, तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के लिए अब जो है वो बेहतरी का कोई इकदाम उठा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समद। अच्छा समद भाई, नवाज शरीफ साहब चूँकि पाकिस्तान आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब जब जो है अब मुल्क के लिए कोई मसीहा बन के साबित हो सकते हैं या नहीं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिशारत अली मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं डेली ट्रस्ट न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मंसूराबाद में, जहां पर हम आवाम से सवालात करेंगे कि IMF के जो महंगाई, IMF के जो है पेपर पे साइन किए गए, IMF के बाद जो अवाम पे महंगाई मुसल्लत की गई, तो इस पे जो है काबू कौन सी हुकूमत पा सकती है? तो हमारे साथ रहिएगा। ये गलती आवाम का या हुक्मरानों का नहीं है। जब सोच लगेगा ना, आवाम का नहीं है गलती, सारे आवाम का गलती है। जब आवाम कटा हो जाएगा तो आवाम के ज़रिए में हुक्मरान आएगा। तो ये आवाम को क्या करना चाहिए कि हमारे लिए जो है वो जो बेहतरी हो सके? करना चाहिए कि लेकिन बाहर जुलूस निकालो, आवाम निकल जाएगा तो हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगा, उसको मर्जी में हुक्मरान आएगा। लेकिन आवाम यहाँ पे एक मसला है, अवाम जुलूस निकालती है किसी पार्टी के पीछे खड़े होके, अवाम अपने लिए तो कुछ भी नहीं करती। वो अपने माँ बाप नहीं निकल जाते हैं, किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई यही सपोर्ट कर आवाम निकल जाते कि महंगाई ज़्यादा है, हमारा कोई हल निकालो, बिलें ज़्यादा आएगा, महंगाई ज़्यादा है, हमारा कुछ हल निकालो। जो सरमेदार लोग हैं, सियासतदान लोग हैं, वो खुद ब खुद तंग आ जाएगा, खुद हल निकल जाएगा। जब ये मामला है तो कुछ हल नहीं निकलेगा। अच्छा, ये जो IMF की महंगाई अवाम पे थोप दी गई है, इसको कौन जो है दुरुस्त कर सकता है? ये वाहद जो हल है अब तो नज़र आ रहा है नवाज शरीफ का ही, क्योंकि बाकी उन्होंने चख लिया, मज़ा चख लिया है, सारा कुछ देख लिया, लेकिन अब लास्ट उम्मीद तो अब नवाज शरीफ ही है। लेकिन नवाज शरीफ साहब एक अरसा बाहर रहे, जो बीमारी में मुब्तला थे बकौल उनके, फिर शहबाज शरीफ साहब आए, लेकिन उनके होने के बावजूद भी जो है वो महंगाई बढ़ी है, कम नहीं हुई। वो जो महंगाई बढ़ी है तो वो तो आपको पता ही है, जो किया हुआ है PTI ने जो किया था IMF के साथ, इसकी वजह से बढ़ी है। वो तो उन्होंने जो सारा कुछ किया था, जो कह लें कि जो आपका हुकूमत ने जो मुआहदे किए हुए थे किया वो पूरा नहीं किया, इसकी वजह से सारा इन पर मलबा डल गया महंगाई का। वो मजबूरी थी इनकी। अब इंशाल्लाह नवाज शरीफ आया, आप देखेगा इंशाल्लाह, अब लास्ट उम्मीद वही है। जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए, उनके आने से पहले पेट्रोल का रेट कम हुआ है, हर चीज़ की महंगाई कम हो रही है, ठीक है, और काफ़ी फ़र्क पड़ा है महंगाई के अंदर। तो इंशाल्लाह वो हुकूमत के इक़्तिदार के अंदर आएंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह हमारी महंगाई भी कम होगी, हमारे बाकी मसलात भी हल होंगे, हर चीज़ के मसाइल जो कम है। महंगाई इतनी हुई है, देखिए इमरान खान इतनी महंगाई कर दी थी, ज़रा काम नहीं, सारा 3-3.5 साल रहा है, चोर करता रहा है, लेकिन इसने हमें चोरों से क्या फ़ायदा मिलना है? तू चोर मचाता रहा है, कोई महंगाई कम कर, आवाम को रिलीफ दे। जिसके कहाँ गए 50 लाख घर, इसकी इतनी नौकरियाँ थी, वो कहाँ गई हैं इसकी? देखिए नवाज शरीफ आने से, नवाज शरीफ भी यहाँ पे आए भी नहीं थे तो पेट्रोल का रेट कम हुए हैं, काफ़ी कम हुए हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छे फ़ैसला है कि हमारी आवाम, हमारी पाकिस्तान की आवाम फ़ैसला भी करे कि नवाज शरीफ की उसने जब तक उनके इक़्तिदार रहा है तो महंगाई कम रही है। अच्छा, लेकिन मौजूदा और साबका गवर्नमेंट का कहना है कि ये सब कुछ IMF का किया कराया है, तो जो आपको लगता है कि ये इसके पीछे IMF है? नहीं जी, इसका IMF को कोई कराया नहीं है, कोई कुछ नहीं करवाया। ये सब नवाज शरीफ की मेहरबानी है कि उन्होंने उनके साथ कोई भी बातचीत हुई है तो क्या नाम है, ये सब झूठ है और कह रहे हैं डील हो गई, कोई डील नहीं हुई है। ये इमरान खान की डीलिंग होती थी जो भी हुई है। देखें कि पिछला जितना भी 2018 का इलेक्शन हुआ है तो हर जगह से नवाज शरीफ ने विन किया है, लेकिन हमारी जो सी ये अब क्या कहें, इनको हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इमरान खान ने फिर भी बहुत ज़्यादती की हैं। अब गरीब वाक़ इतनी महंगाई कर दी थी कि एक गरीब बंदा रोटी खाने से आवाज़ार हो गया था, ठीक है। तो बेहतर यही है कि हमारी आवाम को सोचना चाहिए कि नवाज शरीफ को लाना चाहिए है, और ताकि हमारी महंगाई भी कम करे, हमारे हर मसाइल का भी सुनता था। देखें हर चीज़ की महंगाई वगैरह उसने कम की थी, और 70 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता रहा, 65 रुपये मिलता रहा, चीनी भी कम थी, आटे का रेट भी कम था। इसकी वजह से आने से डॉलर कहाँ चला गया, हर चीज़ कहाँ चली गई है। इसलिए बेहतर हमारी आवाम को यही चाहिए कि नवाज शरीफ को लाना उनके हक़ में बेहतर है। आवाम पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के साथ वोट दें उनका, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जी इंशाल्लाह जी, पहले भी उन्होंने मुल्क की सारी तकदीर को बदला और मुल्क के हालात को तब्दील किया। जैसा कि पहले पिछले अगर आज से 2009-10 में चले जाएं तो 10 पूरा दिन लाइट नहीं आती थी, और जैसे ही 2012-13 में चले जाएं कैसे लोड शेडिंग का उन्होंने ख़ात्मा किया और बहुत से नए प्रोजेक्ट वगैरह लगाए उन्होंने। महंगाई भी कम थी, आज की निस्बत महंगाई आज बहुत ज़्यादा महंगाई है। लेकिन अच्छा, लेकिन महंगाई जो है वो अब बताया जाता है, कहा जाता है कि IMF ने की है,
तो क्या लगता है कि आपको कि नवाज शरीफ साहब जो है ये IMF से जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है या जिस तरह से भी ये मामलात हैं उसको दुरुस्त कर सकते हैं? सर जी उन्होंने पहले भी इस मुल्क को बेहतर किया था, वो इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। लेकिन उन्होंने पहले जो है वो IMF के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं थे, लेकिन अब जो है वो इमरान खान साहब ने जो है वो IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। तो क्या लगता है आपको कि अब ये मामला जो है ये दुरुस्त हो सकते हैं? जी इंशाल्लाह दुरुस्त हो सकते हैं, पहले से बेहतर ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह। क्योंकि पहले भी उन्होंने देखे ना, पहले भी उन्होंने मुल्क के पहले 10-10 घंटे बिजली नहीं आती थी, महंगाई इतनी ज़्यादा थी। तो जब वो आके 10 साल का गंद जो है वो 5 सालों में ख़त्म कर सकते हैं ना, बेहतर कर सकते हैं वो इंशाल्लाह। ये जो 2-3 साल का गंद है ये भी साफ़ हो जाएगा और बेहतर होगा इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा, IMF की महंगाई को कौन ख़त्म कर सकता है? कौन ख़त्म कर सकता है? जाहिर सी बात गवर्नमेंट ही ख़त्म करेगी, हम तो नहीं। कौन सी गवर्नमेंट? ये मैं जिसको वोट देता हूँ वही, मैं तो उसको ही प्रायोरिटी दूंगा। आप किसको वोट देते हैं? मैंने तो हमेशा नून लीग को दिया है वोट। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की भी हुकूमत आई थी, उसमें महंगाई कम नहीं हुई, बढ़ी है। और नहीं, असल में वो हुकूमत तो नहीं थी, तो वो तो मुल्क को थोड़ा सा संभालने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ी तो उनको हायर किया गया। लेकिन मुल्क संभला नहीं, मज़ीद बिगड़ गया। वो कम्बिनेशन गवर्नमेंट थी, वो सिंगल गवर्नमेंट नहीं थी। और पावर ऑफ अटारी जो गवर्नमेंट की है ना नून लीग की, वो नवाज शरीफ के पास है। तो अब वो आए हैं, इलेक्शन हो गए इंशाल्लाह और वो विन करेंगे और इसको ठीक कर देंगे मुल्क को। हमारा तो मानना यही है, क्योंकि कारोबारी हालात से जो है ना वो मुल्क चलता है। तो जब कारोबारी हालात ठीक होंगे तो वो नून लीग के दौर में होंगे, तो जब वो ठीक होंगे मुल्क बढ़ेगा, आगे तरक्की करेगा, तो IMF का कर्जा उतर जाएगा डेफिनेटली। आप जाहिर सी बात है, पिछली हुकूमतों को हमने तो सारा आजमा लिया हुआ है और सबसे बेहतर जो है इनमें से वो नून लीग ही रही। बाबा जी किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? अल्लाह के हुक्म नाल नवाज शरीफ नाल करेंगे। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ चुके हैं तो वो अवाम के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होंगे, 100% बेहतर होंगे। जिस तरह से IMF की जो है वो डीलें अवाम के लिए जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है अवाम को। पढ़े लिखे लोग है ने कर सकते हैं, जो चाहने कर सकते हैं, महंगाई ਨੂੰ भी काबू कर सकते हैं। दूसरा है कि चीज़ां सस्तियां कर देंगे, साढ़े गरीबां का फायदा हो जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब आए थे, वो नहीं कर सके। वो नवाज शरीफ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ अकल है ना दोवां ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ अकल काम करेगी वो कर लेगी इंशाअल्लाह ताला, बेहतर ही होएगा। ना उम्मीदी नहीं हैगी, उम्मीद हैगी कि चीज़ां सस्तियां होणगियां, चलो कोई गरीब आदमी रोटी कमा के खाने वाला बन जाएगा। IMF की डील पे अवाम काफ़ी तंग है, क्या लगता है नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए, कोई अवाम के लिए बेहतरी साबित कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, ये पहले भी कभी कुछ नहीं किया, अभी नहीं भी कुछ नहीं कर सकेगा। क्या वजह है? वो आप सबको मालूम है ना, ये जब भी करेगा अपने वफात के लिए करेगा। हाँ, अभी भी करेगा, पहले भी कर दिया है। जो कर रहा है अपने वफात के लिए कर रहा है, आवाम के लिए कोई नहीं सोचता। मुझे बताएं तो कौन जो हुक्मरान है वो मुल्क के लिए सोच सकता है? यार अगर तो सोचे तो इमरान खान अच्छा है। हाँ जी। अवाम तो उनके लिए भी जो है वो काफ़ी बैड रिमार्क्स दे रही थी, बुरे जो है वो तासुर दे रही थी कि उन्होंने भी महंगाई कर दी है, IMF के साथ डील जो है उन्होंने की है। तो इसके जो है आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो आवाम को पता चल गया है ना सब कुछ, ठीक है, पहला कैसा था अब कैसा है। ये जो शहबाज शरीफ वो भी पहले ये कहता था कि मैं महंगाई कम कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब उसका हुकूमत आ गया तो आपके सबके सामने दुगना कर दिया, तिगना कर दिया। जी इस वक्त हमारे साथ शफीकुर रहमान तारड़ साहब मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा कि IMF की जो महंगाई अवाम पे मुसलत कर दी गई है, इसको कौन हल कर सकता है? इंशाल्लाह हमारा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। लेकिन सर यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी तब भी महंगाई बढ़ी थी। ये IMF से मुआहदात जो हुए थे वो शहबाज शरीफ ने नहीं किए हुए थे, वो पहली हुकूमत इमरान खान ने किए थे। जब 2018 में नवाज शरीफ को हुकूमत से बरतरफ किया गया, तब से आप देखें तब रेट क्या थे, डॉलर कहाँ था, पेट्रोल कहाँ था, खुर्दोनोश की अशिया जो थी वो कहाँ पे थी। उसके बाद में जो 4 साल थे उसमें क्या हुआ, उसके बाद में जब महंगाई अरूज पे चले गई तो शहबाज शरीफ ने हकीकत में अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मुआहदे ऐसे गलत किए हुए थे जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर सके। अब इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ एक कारोबारी इंसान है और इंशाल्लाह वो कारोबार को फ़रोग देगा और हमें पक्का यकीन है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और महंगाई पे पूरा कंट्रोल करेगा। आपको लगता है कि ये जो IMF के पेपर पे जो साइन किए गए हैं कि महंगाई बढ़ाते जाओ और आवाम को तंग करते जाओ, नवाज शरीफ साहब इस पे जो है वो काबू पा सकेंगे?
देखिए बात यह है कि प्लानर जो होता है ना, हम तो एक मोटर बाइक का प्लग साफ़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक बंदा है जिसने जहाज़ बना दिए, टनों मन वजन जो है वो हवा में उड़ा रहा है, ठीक है ना। वो उसकी अपनी एक क्वालिटी है, मेरी एक अपनी क्वालिटी है। मैं अगर ड्राइवर नहीं हूँ तो मैंने यहाँ से गाड़ी को स्टार्ट करना है, गियर लगाना है, गाड़ी बंद हो जानी है। जब उसको मैंने रेस ज़्यादा देनी है, ये इस दुकान में मार दूंगा, उसको तबाह कर दूंगा, उसको तबाह कर दूंगा। अगर एक ड्राइवर बैठा होगा वो थोड़ी जगह से भी अच्छी तरीके से गाड़ी को चला लेगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गाड़ी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से चलाएंगे।